Today we are going to learn future continuous tense. Future continuous tense means अपूर्ण भविष्य काल. भविष्य में कोई क्रिया चालू रहेगी ऐसा जब कहा जाता है तब अपूर्ण भविष्य काल होता है. Before going to learn future continuous tense, we must know present continuous tense and past continuous tense and simple future tense. In present continuous tense, an action is going at the time of speaking. जब कोई क्रिया वर्तमान काल में चालू रहती है तब उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं. हम खा रहे हैं, वी आर ईटिंग. तू खा रहा है, यू आर ईटिंग. वे खा रहे हैं, वो लड़का खा रहा है, वो लड़की खा रही है, वो कुत्ता खा रहा है, राम खा रहा है, श्याम खा रहा है. मीन्स माई एक्शन इज गोइंग ऑन. नाउ आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं. मेरी पढ़ाने की क्रिया क्या है, चल रही है. लुक एट दिस टेंस. मैंने ये टेंस कैसे फॉर्म किया. कोई भी अगर कंटिन्यूअस टेंस आपको फॉर्म करना है तो हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं. कोई भी सब्जेक्ट है उसके बाद हम टू बीज के फॉर्म लेते हैं. एम, इज, आर, वॉज, वेयर, बी, बिंग, बिन. ये क्या है, टू बीज के फॉर्म है. इन द सेम वे हमने सब्जेक्ट के बाद हमने एम, इज, आर ये प्रेजेंट टेंस में लिया. एम का मतलब है आई एम, मैं हूं. वी आर, हम है. यू आर, तू है. यू आर, तुम हो. दे आर, वे है. ही इज, वो लड़का है. शी इज, वो लड़की है. इट इज, वो कुत्ता है. राम इज, राम है. श्याम इज, श्याम है. तो ईटिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, खा रहा. और एम का मतलब है मैं खा रहा हूं. आप पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग. आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं. सर जा रहे हैं, सर इज गोइंग. आपको दिख रहा है सर जा रहे. इन द सेम वे हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा. पास्ट में कोई क्रिया अगर चल रही होती है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. इन द सेम वे वी वेर, यू वेर, यू वेर, दे वेर, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, राम वॉज एंड श्याम वॉज. वी वेर ईटिंग, इट मीन्स हम खा रहे थे. कल मेरी इस टाइम पे खाने की क्रिया चल रही थी. आई वॉज ईटिंग. यस्टरडे आई वॉज टीचिंग एट दिस टाइम. कल मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा था. इट मीन्स माई एक्शन वॉज गोइंग ऑन. वो खा रहा था, ही वॉज ईटिंग. वो जा रहा था, ही वॉज गोइंग. तो ये टेंस हमने कैसे फॉर्म किया, जो सब्जेक्ट से उनके बाद हमने वॉज और वेयर लिया. उसके बाद हमने वर्ब को आईएनजी सफिक्स लगाया, आईएनजी प्रत्यय लगाया. तो वी वेर ईटिंग. ईटिंग का मतलब खा रहा. वॉज का मतलब था. वेयर का मतलब था, थी, थे. सो वी वेर ईटिंग, हम खा रहे थे. तू खा रहा था, यू वेर ईटिंग. वे खा रहे थे, दे वेर ईटिंग. मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग. कल मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग. वो लड़की जा रही थी, शी वॉज गोइंग. नाउ लुक एट दिस टू टेंसेस. इस दो टेंसेस के ऊपर ध्यान दो. ये कंटिन्यूअस फॉर्म है. कंटिन्यूअस टेंस में आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी सब्जेक्ट्स हो उनके आगे आपको टू बीज के फॉर्म लेने पड़ते हैं. प्रेजेंट टेंस में हमने एमिजार लिया, पास्ट टेंस में हमने वॉज वेयर लिया. तो एमिजार क्या है, टू बीज का फॉर्म है. वॉज वेयर क्या है, टू बीज का फॉर्म है. इन द सेम वे अगर मुझे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाना है, अगर मुझे अपूर्ण भविष्य काल बनाना है तो मैं कैसे बनाता हूं, इसका मैं डेफिनेशन भी बताता हूं आपको. लेकिन मैं ये टेंस कैसे फॉर्म करूंगा. लुक हियर, कोई भी आपको फ्यूचर टेंस फॉर्म करना है तो आपको सब्जेक्ट के बाद विल और शैल लेना ही पड़ेगा पहले. उसके बाद आपको क्या करना है वो करो. फॉर एग्जाम्पल, आई विल, वी विल, यू विल, दे विल, ही विल, शी विल, इट विल, राम विल, श्याम विल. हमने सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ा है. सिंपल फ्यूचर टेंस का ये फॉर्मूला है आई विल, वी विल, यू विल, दे विल, ही विल, शी विल, इट विल, राम विल और श्याम विल. देन आफ्टर विल के बाद हमने वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म लिया है. ये सिंपल फ्यूचर टेंस है. मेरी एक्शन भविष्य में घटित हो जाएगी. आई विल ईट टुमारो, आई विल ईट, कल मैं खाऊंगा. मेरी एक्शन भविष्य में घटित हो जाएगी. यू विल ईट, तू खाएगा. यू विल ईट, तुम खाओगे. वे खाएंगे, दे विल ईट. मैं जाऊंगा, आई विल गो. सो ये कंस्ट्रक्शन क्या है, सब्जेक्ट के बाद विल है, उसके बाद वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है. सो विल क्या बोलता है, मेरे आगे आपको वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म रखना है. अंग्रेजी में आपको कौन से भी कंटिन्यूअस टेंस बनाने हैं तो आपको वर्ब को आईएनजी लगाना ही पड़ता है. तो मैं यहां पे अगर आईएनजी लगाता हूं तो ये फॉर्मूला बैलेंस नहीं होता है, क्योंकि मुझे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाना है. और कंटिन्यूअस टेंस का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया. कौन सा भी कंटिन्यूअस टेंस आपको करना है तो उसमें आपको वर्ब को आईएनजी लगाना पड़ेगा. इन प्रेजेंट टेंस आपको एमिजार के बाद लेना पड़ेगा. पास्ट टेंस में आपको वॉज वेयर के बाद लेना पड़ेगा. लेकिन एमिजार, वॉज वेयर क्या है, ये टू बीज के फॉर्म है. सो टू बीज के फॉर्म कौन से, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, बी, बिंग, बिन. सो ये क्या है, ये टू बीज के फॉर्म है. अभी विल क्या बोलेगा, मेरे आगे आपको वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म देना है. और ये जो एम, इज, आर, वॉज, वेयर, बी, बिंग, बिन क्या है, ये टू बीज के फॉर्म है. आपको कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म करना है. कौन सा टेंस फॉर्म करना है, कंटिन्यूअस टेंस.
सो कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, आपको सिंपल फ्यूचर में जैसे आपने विल लिया या कौन सा भी फ्यूचर टेंस हो, पहले आपको विल और शाल लेना ही पड़ेगा। आई शाल, वी शाल, यू विल, दे विल, ही विल लेना ही पड़ेगा। सो विल क्या बोलेगा, मेरे आगे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना पड़ेगा। सो विल के बाद एम नहीं आएगा, क्योंकि एम हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया है। इज नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, वॉज भी नहीं आएगा। वॉज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये पास्ट टेंस में हमने यूज किया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने यूज किया है। वेयर भी नहीं आएगा, लेकिन ये बी आ सकता है। क्यों, क्योंकि बी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हमने ये पढ़ा है बी वॉज बीन। सो बी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। वॉज क्या है, सेकंड फॉर्म है। बीन क्या है, थर्ड फॉर्म है। सो बी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और विल यहां पे क्या बोलता है, आपको जो भी फॉर्मेशन करना है करो, लेकिन मेरा एक रूल है, मेरे आगे आपको वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म देना है। सो यहां पे हमने बी का यूज कैसे किया, बीइंग नहीं आएगा, क्योंकि बी को आएंगे मतलब बीइंग है। और बीन नहीं आ सकता है, क्योंकि बी वॉज बीन। एक्चुअली ये टू बीज के जो फॉर्म्स है, ये वर्ब्स भी है, हेल्पिंग वर्ब्स भी है। ये मेन वर्ब भी कहलाते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स भी कहलाते हैं। मैंने आपको ये पढ़ाया है। तो यहां पे क्या आ सकता है, ओनली बी आ सकता है। तो बी क्यों आ सकता है, ये फॉर्मूला यहां पे बैलेंस हो गया। ये फॉर्मूला क्या हो गया, यहां पे बैलेंस हो गया। आई विल बी ईटिंग, विल का काम हो गया। विल बोलेगा चलेगा, मेरे आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे दिया। देखो आई विल ईट, ये सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला है। और कंटिन्यूअस टेंस भी फॉर्म हो गया। कंटिन्यूअस टेंस कैसे फॉर्म हो गया, देखो इट को क्या लगाया मैंने, आईएनजी। और जिसको मैंने आईएनजी लगाया है, जिस वर्ब को मैंने आईएनजी लगाया है, उससे पहले मैंने क्या लिया है, बी। सो बी का यहां पे डुअल सिम जैसा रोल होता है। विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ओके, बी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लुक हियर, इट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। बी क्या है, वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। और यहां पे टू बीज के फॉर्म के बाद वर्ब को क्या है, आईएनजी सफिक्स है, आईएनजी प्रत्यय है। तो ये फॉर्मूला बैलेंस हो गया। सो ईटिंग का मतलब खा रहा, विल बी का मतलब क्या होगा, यहां पे मैंने आपको पढ़ाया है आई एम खा रहा हूं। एम का मतलब क्या है, हु। हम खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। आर का मतलब क्या है। यहां पे वी वेर ईटिंग, हम खा रहे थे। वेर का मतलब क्या था, थे। वॉच का मतलब क्या था, थे। और यहां पे विल बी का मतलब क्या होगा, आई विल बी ईटिंग। इसका मतलब मैं खा रहा हूंगा। सो विल बी का मतलब क्या हुआ, हूंगा, आई विल बी या रहूंगा या मैं खा रहा हूंगा। वी विल बी, हम रहेंगे या हम होंगे। यू विल बी, तू रहेगा या तू रहेगा। दे विल बी, वे रहेंगे। ही विल बी, वो रहेगा या वो होगा। शी विल बी, वो होगी या वो रहेगी। सो मीनिंग क्या होता है, मैं खा रहा हूंगा या मैं खा रहा होगा। अभी मैं खा रहा होगा और मैं खाऊंगा, इसमें क्या फर्क है। जब मुझे यह टेंस करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मैं ऐसा बोल सकता हूं, टुमारो एट दिस टाइम, कल मैं इसी टाइम पे मैं पढ़ा रहा हूंगा। मुझे क्या बोलना है, मैं पढ़ा रहा हूंगा। इट मीन्स माई एक्शन विल बी गोइंग ऑन टुमारो एट दिस टाइम। मेरी कल पढ़ाने की क्रिया चल रही होगी। कल मैं इस टाइम पे आपको पढ़ा रहा हूंगा। कल क्या क्या आपकी क्रियाएं चल रही होगी, आप मेरा लेक्चर सुन रहे होगे। वो लड़का सो रहा होगा। देखो, वो लड़का सो रहा होगा और वो लड़का सोएगा, इसमें फर्क है। वो लड़का सो रहा होगा, इट मींस क्या, उसकी एक्शन भविष्य में चल रही होगी, अपूर्ण होगी। वो सो रहा होगा। जो लोग बहुत सपना देखते हैं, उनके लिए हम ये टेंस यूज करते हैं। हालांकि ये टेंस हम बात करते समय बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन जो आपको आगे के फॉर्मेशन करने हैं, वुड बी, शुड बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, इसके लिए ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी मैं सपना देख रहा हूं, कल मैं पुणे जाने वाला हूं, मेरा 3 बजे का मेरा बुकिंग है, अभी 5 बजे है। तो मैं ऐसा सोचूंगा, कल मैं इस टाइम पुणे जा रहा हूंगा। मैं पुणे जा रहा हूंगा, इट मींस क्या, मेरी गाड़ी अभी चल रही होगी, मैं गाड़ी में बैठा हूंगा और मेरी गाड़ी चल रही होगी। इट मींस माई एक्शन विल बी गोइंग ऑन। मैं जाऊंगा, आई विल गो, और मैं जा रहा हूंगा, इसमें फर्क है। कल शादी है और कोई दूल्हा है। सो दूल्हा क्या सोचेगा, कल इस टाइम डुमडुम बज रहा होगा, मेहमान खाना खा रहे होंगे, मैं उसके गले में हार डाल रहा हूंगा। टाइम पे शादी होने वाली है ना, तो दूल्हा ऐसा सोचेगा, कल इस टाइम पे क्या क्या चल रहा होगा। तो वो क्या बोलेगा, कल इस टाइम डुमडुम बज रहा होगा, लोग नाच रहे होंगे, कुछ मेहमान खाना खा रहे होंगे, मेहमान खाना खा रहे होंगे। और मेहमान
खाना खाएंगे इसमें फर्क है। फर्क क्या है? टेंस में फर्क है। लोग नाच रहे होंगे और लोग नाचेंगे इसमें फर्क है। पीपल विल डांस और गेस्ट विल डांस, वो नाचेंगे। और लोग नाच रहे होंगे, गेस्ट विल बी डांसिंग, पीपल विल बी डांसिंग। मुझे कहना क्या है? आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूंगा। मुझे कहना क्या है? मुझे यही कहना है मेरी एक्शन भविष्य में चालू रहेगी, भविष्य में चालू रहेगी। लुक हियर, वेरी सिंपल। नाउ आई एम टीचिंग, नाउ अभी मैं पढ़ा रहा हूं। यस्टरडे आई वॉज टीचिंग एट दिस टाइम, इसी टाइम पे मैं कल पढ़ा रहा था। और टुमारो इसी टाइम पे मैं पढ़ा रहा हूंगा या मैं पढ़ा रहा होगा। आई विल बी टीचिंग, आई विल बी टीचिंग, इट मीन्स व्हाट? मेरी कल इस टाइम पे ये क्रिया चल रही होगी। यू विल बी लिसनिंग, आप सुन रहे होगे। ही विल बी स्लीपिंग, वो लड़का सो रहा होगा। मुझे पता है ये हर रोज सोता है। 5 बजने लगे, ये लड़का सोता है, तो मैं ऐसा सोचूंगा ये सो रहा होगा। ही विल बी प्रैक्टिसिंग, वो प्रैक्टिस कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है? ही विल प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस करेगा और वो प्रैक्टिस कर रहा होगा, इसमें फर्क है। पहले आपकी जो मदर टंग है उसमें आप थोड़ा समझ लो। मी खात असेल, मी जात असेल, माझं लग्न होत असेल, डुमडुम वाजत असेल। अगर आपको ये टेंस करना है तो सिंपल इसका फॉर्मूला है, जो कोई सब्जेक्ट से प्लूरल या सिंगुलर उनके आगे आप विल और शाल ले लो। आई शैल, वी शैल ऐसा भी बोल सकते हो, लेकिन मैं ऐसा भी बोल सकता हूं आई विल, वी विल, यू विल, दे विल, ही विल, शी विल, इट विल, राम विल और श्याम विल। लेकिन देन आफ्टर मैंने बी लिया है और ये फॉर्मेशन किया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट शैल बी और विल बी, देन आफ्टर वर्ब को आएंगे। सो ईटिंग का मतलब क्या है? खा रहा, और विल बी का मतलब रहूंगा या हूंगा। मैं खा रहा हूंगा, हम खा रहे होंगे, वी विल बी ईटिंग। तू खा रहा होगा, यू विल बी ईटिंग। वे खा रहे होंगे, दे विल बी ईटिंग। वो लड़का खा रहा होगा, वो लड़की खा रही होगी, वो कुत्ता खा रहा होगा, राम खा रहा होगा और राम खाएगा। राम सिंपली खाएगा, राम विल ईट। कल मैं आपके घर पे आऊंगा, कल मैं जोरे करके घर पे जाऊंगा, आई विल गो। मुझे पता है वो नहा रहा होगा। 5 बजने लगे कि वो लड़का क्या करता है? नहाता है। लेकिन मैं कल की बात कर रहा हूं, आने वाले कल की, बीते हुए कल की नहीं। मुझे पता है ये नहा रहा होगा, ही विल बी टेकिंग अ बाथ। ये रो रहा होगा, ही विल बी क्राइंग। मुझे पता है 5 बजने लगे का ये रोना चालू करता है, ही विल बी क्राइंग। ये लड़की पढ़ रही होगी, शी विल बी स्टडिंग। ये लड़का सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। इट मींस उसकी एक्शन चल रही होगी, ही विल बी स्लीपिंग। ऐसा भी हो सकता है, मान लो 2 महीने के बाद मैं ऐसा सपना देखूंगा, मेरे मामा के गांव एंजॉय करता रहूंगा, आई विल बी एंजॉइंग। मेरी एंजॉय करने की क्रिया चालू रहेगी। और आई विल एंजॉय, इट मींस व्हाट? मैं एंजॉय करूंगा और मैं एंजॉय करता रहूंगा, कर रहा हूंगा, आई विल बी एंजॉइंग। कल इस टाइम मैं पुणे जा रहा हूंगा, टुमारो आई विल बी गोइंग टू पुणे एट दिस टाइम। क्योंकि 5 बजे है, मेरा बुकिंग 3 बजे का है। अभी मैं गाड़ी में बैठा हूंगा और मैं पुणे जा रहा हूंगा। ड्राइवर गाड़ी चला रहा होगा, ड्राइवर विल बी ड्राइविंग। वो फास्ट चला रहा होगा, ही विल बी ड्राइविंग फास्ट। और वो गाड़ी चलाएगा, ही विल ड्राइव फास्ट। उसकी एक्शन भविष्य में घटित हो जाएगी। लेकिन ड्राइवर इज ड्राइविंग, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। लेकिन कल ड्राइवर गाड़ी जोर से चला रहा था, फास्ट चला रहा था। ड्राइवर वॉज ड्राइविंग वेरी फास्ट। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये सिंपल फ्यूचर है। और ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वेरी सिंपल। कौन सा भी टेंस आपको करना है, हाँ नया सवाल से करो और 6 टाइप पे से पढ़ो। आपको 1 टाइप या 2 टाइप या 3 टाइप्स नहीं पढ़ने हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम कौन से टॉपिक देखेंगे? मुझे इसका नकारात्मक टेंस करना है, इसमें मुझे नॉट लेना है, नकार करना है, तो मैं क्या करूंगा? जो हेल्पिंग वर्ब है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ऐप वर्जन से कोर्सेज परचेस करने हैं तो आप कैसे परचेस कर सकते हो, कौन सी ऑफर प्राइजेस है, आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको हमारा 60 to 90 डेज का कोर्स अलॉन्ग विथ 4 बुक्स परचेस करना है तो आपको हमारा यू कैन स्पीक इट ऐप इंस्टॉल करना है। हमारे ऐप में 2 मेन कोर्सेस है। पहला जो कोर्स है 60 to 90 डेज अलॉन्ग विथ 4 बुक्स। इट मीन्स अगर आप 2150 रुपए का कोर्स हमारे ऐप वर्जन से
इसे ऑफर प्राइस में 1299 रुपए में खरीदते हो, इट मींस 1299 रुपीज में खरीदते हो, तो 4 बुक्स हम आपके पते पे बाय पोस्ट भेजते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। इट मींस 750 रुपए के बुक्स हम आपको इसी कीमत में आपके पते पे भेजते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। और यह 60 to 90 डेज का कोर्स पूरा डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज हमने हमारे ऐप में रखा है। मोर देन 50 to 60 आवर्स का शेड्यूल है और बहुत ही अच्छे टेक्निक्स हमने यूज किए हैं और हमारे किताबों के साथ आप अच्छी प्रैक्टिसेस कर सकते हो। हमारे बुक्स भी बहुत ही इफेक्टिव है। तो दोस्तों 1 से 1.5 साल तक यह कोर्स आपके मोबाइल में रह सकता है। इट मींस आप बार बार देख सकते हो हमारे स्ट्रक्चर मेथड की, ट्रांसलेशन मेथड की, डायरेक्ट मेथड की, आप बार बार प्रैक्टिसेस कर सकते हो और अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं तो आप हमारा A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स परचेस कर सकते हो। इस कोर्स में भी हमने बहुत ही अच्छे टेक्निक्स यूज किए हैं। इट मींस एग्जाम ओरिएंटेड यह एक कोर्स है। ग्रामर में अगर आपको परफेक्ट होना है तो 1550 रुपए का कोर्स आपको सिर्फ ऑफर प्राइस में 799 रुपए में, इट मींस 799 रुपीज में मिल रहा है। और यह जो ऑफर प्राइजेस है यह कुछ ही दिनों तक सीमित है। दोस्तों आपको इसका लाभ लेना है। हमारे टेक्निक्स बहुत ही अलग है, बहुत ही इफेक्टिव है। लाइव क्लासरूम के जरिए हम आपको कैसे पढ़ाते हैं, इंटरेक्टिव टीचिंग्स क्या है, स्ट्रक्चर मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है, ट्रांसलेशन मेथड क्या है। हमारे पास ऐसे मोर देन 500 टेक्निक्स है, मोर देन 600 स्ट्रक्चरल पैटर्न्स है, ग्रामर के भी बहुत अच्छे टेक्निक्स है। तो दोनों ही कोर्सेज बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हमने अलग अलग टेक्निक्स यूज किए हैं। स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में हम ज्यादातर स्पीकिंग के टेक्निक्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, स्ट्रेस देते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं। और ग्रामर के कोर्स में हम ऐसे आपको कई सारे एक्सरसाइज देते हैं, डाउट क्लैरिफिकेशन रहता है और ऐसे कई सारे टेक्निक्स होते हैं कि जिनकी सहायता से आप किसी भी एग्जाम में ग्रामर में आउट ऑफ मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, राइटिंग स्किल में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों इस ऑफर प्राइजेस का आपको लाभ लेना है क्योंकि यह कुछ ही दिनों तक सीमित है, क्योंकि आगे इनके प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। आपको तो पता है कोरोना का माहौल है, स्कूल्स बंद है, इसीलिए हमने आपके लिए यह ऑफर प्राइजेस लाई है। तो दोस्तों यह जो ऑफर प्राइजेस है बहुत ही कम हमने आपके लिए रखी है। तो आपको तुरंत हमारा ऐप इंस्टॉल करना है, हमारे ऐप के स्टोर के ऑप्शन में जाना है, डिफरेंट कोर्सेस आपको देखने हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो।